Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जयशंकर जी ने जो सुनाया है फिनलैंड की कॉन्फ्रेंस में, उससे फिनलैंड या यूरोप के कान वापस खड़े हो गए हैं। आपको याद होगा कुछ साल पहले उन्होंने बोला था, वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम्स, so why should Europe problems be world problems? मैंने पैराफ्रेज किया उनको। आज उनको वापस पूछा गया कि व्हाट इज द मॉरल इक्विवेलेंसी, कि आप यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर रहे। देखिए, ये सारे के सारे जर्नलिस्ट जो होते हैं यूरोप के, मतलब इनको आप मंदबुद्धि होते हैं। पहली बात तो बहुत ज़्यादा मंदबुद्धि होते हैं। इनको थिंग्स दिखाई नहीं देती। इनको मॉरलिटी शब्द का अर्थ नहीं मालूम। तो जयशंकर जी ने बोला कि आपने तो मेरे सारे दुश्मनों को वेपन्स दिए हैं आज तक। पाकिस्तान को तो वेपन्स दिए हैं पूरे वेस्ट ने मिलकर। हमने अभी तक वेपन्स नहीं दिए, अभी तक नहीं दिए हैं। भारत के वेपन्स पहली बार आर्मीनिया पहुंचे हैं, जो कि टर्की के बाहर, टर्की के पास है। अब पहली बार भारत के वेपन्स जाएंगे ग्रीस में और साइप्रस में, जो कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज हैं। फिर मुझे लगता है धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल जाएंगे, क्योंकि वहां पे कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है और इफेक्टिवनेस उसको यूज़ आप नहीं कर सकते किसी वॉर में। ये सारे वेपन्स होते हैं, अमेरिकन वेपन्स, यूरोपियन वेपन्स आर यूज फॉर प्रिसीशन स्ट्राइक्स, लेकिन लार्ज स्केल वॉर लड़ने के लिए नहीं होते। तो धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने जवाब दिया कि देखिए कि हमने तो कभी सप्लाई नहीं किया आपके दुश्मनों को वेपन्स। आपने सप्लाई किया पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, पूरे एशिया में सप्लाई किया। और यूरोप की कौन सी मोरालिटी है? ह्यूमन राइट्स देखते हैं। यूरोप में कौन से ह्यूमन राइट्स है बताइए? नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटीज को वहां पे दबा के आज तक रखा गया है। वहां के लोग चर्चेस नहीं खोल सकते, अपने लोकल पूजा नहीं कर सकते, इलीगल होता है। नॉर्वे में सरकार उधर कुछ हेल्प नहीं करती। आप 50% टैक्स लेते हो, 45% टैक्स लेते हो, क्या डिलीवर करते हो? रोड्स। ओके, कौन सी मॉरल इक्विवेलेंसी है? जानवरों को दूध लेने के उनको मार डालते हो, खा डालते हो। कहाँ पे मॉरलिटी है यूरोप में? तो मॉरलिटी की बात तो लेक्चर्स तो यूरोप देनी, क्योंकि पूरा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में जो जो करके गए हैं मार मूर के, उसी का कर्मा भुगत रहे हैं कि उनके पॉपुलेशन नहीं बढ़ती, कितना भी कोशिश कर ले, है ना। दूसरी बात उन्होंने बोली, ये तो एक हो गया ऑयल परचेज के ऊपर। आप रशिया से तेल खरीद रहे। उन्होंने बोला कि भारत ने तेल 2022 के बाद इंक्रीज किया रशिया से, क्योंकि आपने सारे मिडिल ईस्टर्न ऑयल को कॉर्नर कर दिया, इसलिए खरीदा। फिर आपने पिछले वाले जो इंटरव्यूज देखे होंगे जयशंकर जी के, तो जयशंकर जी के उनको बड़ा क्लैरिटी होना चाहिए इस बात पे। अमेरिका इज इन अमेरिका, जहाँ पे इसको होना चाहिए। अभी तक भारत ने बड़ा सख्त उत्तर नहीं दिया है फॉर किलिंग इन अमेरिकन फोर्सेस किलिंग 3 इंडियन सेलर्स। ये आग जल रही है भारत में और ये बढ़ेगी, कम नहीं होने वाली। अमेरिका का इमेज, यूरोप का इमेज ऑलरेडी सबसे लो है और ये कोई भी कंट्री युद्ध नहीं लड़ सकती इस समय। आपने देखा कि ईरान भी पीट रहा है आजकल अमेरिका को, बाकी देशों को छोड़ दीजिए, ईरान भी पीट रहा है। तो युद्ध में बड़ी सेना पेपर पे हो उसका कोई मतलब नहीं होता। व्हिचएवर, ये तो महाभारत का प्रिंसिपल है। भीष्म बोलते हैं छोटी सी छोटी टुकड़ी, 50 लोगों की टुकड़ी भी बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकती है। ये भीष्म बोल रहे हैं महाभारत में, युद्ध नीति में। तो इसलिए इट डजंट मैटर, पेपर पे यू कैन बी द सुपर पावर, लेकिन पिट रहे हो ना। अफगानिस्तान में पिटे, वियतनाम में पिटे, अभी ईरान से पिटे, कहाँ नहीं पिट रहे हो? और साथ में जो आपने कंट्रोल किया हुआ है कॉलोनी को अच्छी तरह, अभी देख लो फीफा का क्या हाल है। अभी जयशंकर जी बड़ा सटीक बातें बोलते हैं, एक एक लाइन जो बोलते हैं, इट गोज डीप लाइक ए डैगर इनटू देयर हार्ट्स। तो काफ़ी विचलित हैं ये लोग इस समय। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे भारत को कंट्रोल करे। यूरोप चाहता है कंट्रोल करे। आपको मालूम है तारिक जो बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर है, वो तो क्रिमिनल है। वो तो हिंदुओं को मारने के लिए भागा था वहां से।
अब वापस आ गया है। और आपने हमारा वीडियो भी देखा होगा पिछला वाला, अगर नहीं देखा जरूर देखिए, बांग्लादेश की रियल सिचुएशन। वो तो ब्रिटिश इंटेलिजेंस, जो जितने भी यहाँ के क्रिमिनल होते हैं उनको ब्रिटेन पालता है, यूरोप पालता है, उनको समय में भेज देता है। पाकिस्तान के सारे लीडर्स देखिए, बांग्लादेश के सारे लीडर्स देखिए, भारत के लीडर्स देखिए, सारे के सारे कनेक्शन है वेटिकन से। अपोजिशन की बात कर रहा हूँ। तो यूरोप ने ऐसा क्या दिया दुनिया को? एक टेरेसा दी, वो बच्चों के अंग बेचती थी, उसको भारत में कन्वर्ट किया गया। पैसा जो आता था उसको कन्वर्जन के लिए यूज किया जाता था, उसमें भी कन्वर्ट किया। और मार्को रूबियो आया, उसी को देखने गया, टेरेसा को। टेरेसा इज नॉट ए सेंट, इज ए स्विंडलर। स्विंडलर है। वेटिकन जिसको भी बोलता है सेंट, समझ लो उससे बड़ा चोर या आतंकवादी कोई नहीं है। उसके लिए तो जेवियर भी सेंट है, जबकि जेवियर और टीपू सुल्तान एक लेवल पे ही आ जाएंगे। टीपू सुल्तान भी ने भी अंग्रेजों की मदद करी थी। जेवियर तो आपको मालूम है कन्वर्जन के लिए आया था, करमचंद गांधी और ये सब। तो जयशंकर जी उनको उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरी दुनिया में लड़ाई मचा के रखता है, गड़बड़ी। या यूरोप इन्वॉल्व होगा या यूरोपियन ओरिजिन लोग इन्वॉल्व होंगे पूरी दुनिया की गड़बड़ी में। बिगेस्ट क्रिमिनल्स, सबसे बड़े आतंकवादी, सबसे बड़े वायलेंस पीपल, सारे यूरोप से आते हैं, सबके सब। और यूरोप से आके अब देखिए क्या क्या हालत किया उन्होंने, साउथ अमेरिका में क्या हालत किया है। और ये ओल्ड रोमन स्ट्रैटेजी थी, जब आपका देश फेल हो रहा हो उनको स्पोर्ट्स में एंगेज कर दो। स्पोर्ट्स में सबका समय बर्बाद होता है। मनुष्य जीवन कितना कीमती है, कर्म बंधन से मुक्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। स्पोर्ट्स में एंगेज करके, स्पोर्ट्स होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि व्यायाम होना चाहिए, खेल होता है, पुराने समय में भी होता था खेल मनोरंजन के लिए। बेटर देन वॉचिंग टीवी, बेटर देन वॉचिंग सेलफोन्स, है ना। उससे बेटर है कि एक्चुअली फिजिकल एक्टिविटी की जाए। स्पोर्ट्स अच्छी बात है, लेकिन स्पोर्ट्स को एक मास डिस्ट्रैक्शन बनाना जिससे कि लोग अपना पर्पस भूल जाए या देश की प्रॉब्लम समझ में ना आए या अपनी प्रॉब्लम से भूल जाए, उस आर्ट को परफेक्ट किया अमेरिका ने। अमेरिका में कोई वर्ल्ड सीरीज नाम होता है लेकिन सारे गेम नेशनली होते हैं। इंडियाना वर्सेस मैसाचुसेट्स, मैसाचुसेट्स वर्सेस दिस, यही चलता है। कैलिफोर्निया वर्सेस दिस, सिटी की टीम्स बन गई है, एक सीरीज दूसरे से कम्पीट करता है, एक सिटी दूसरी सिटी से कम्पीट करता है, उसको बोलते हैं वर्ल्ड सीरीज। वर्ल्ड सीरीज बेसबॉल, वर्ल्ड सीरीज दिस, वर्ल्ड सीरीज दैट, ऐसे चलता है। क्योंकि बाहर के लोगों से कम्पीट करेंगे तो हारेंगे। ऑफिस से, अरे भाई वो तो अमेरिकन हार गए, वो दिखाना नहीं चाहते, अमेरिकन शुड नॉट बी लूजिंग, वही होता है। तो जयशंकर जी का लेक्चर देना यूरोप को बहुत सारे मायने में एकदम सही बात है, क्योंकि फिनलैंड, नॉर्वे, इस तरह के स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वो सबसे बदमाश होती हैं पूरे यूरोप में। उनकी पॉपुलेशन कम होती है लेकिन वो इन्फ्लुएंस बहुत करते हैं अपनी पॉपुलेशंस को पूरे यूरोप में, और वो एक नैरेटिव चलाते हैं चर्च का। तो अगर उसके घर में जाके जयशंकर जी बोल रहे हैं और स्पष्ट तरीके से, आपने देखा होगा जर्नलिस्ट को 2 बार उसने रिपीट किया, कैन यू रिपीट अगेन, वी डिडंट अंडरस्टैंड, एज इफ कि किसी को समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ गया, बट गुड थिंग इज 2 बार बोलना पड़ा उसको। कभी कभी किसी को 2 बार मैसेज देना पड़ता है ताकि वो सही मैसेज पहुंचे। देखिए, भारत का ग्रोथ में सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो आएगा वो आएगा अमेरिका से और यूरोप से आएगा। वो नहीं चाहते किसी को, मतलब बहुत ही जलने वाले कंट्रीज हैं, उनका रेसिज्म उनके कण कण में भरा हुआ है कि ब्राउन स्किन मेरे से ऊपर उठनी नहीं चाहिए। लड़ सकते नहीं, पिटते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजी ऐसी बनाएंगे ताकि कोई उठ ना पाए उनसे ज्यादा। और वो डेवलपमेंट में, दुनिया भर के डेवलपमेंट सबसे बड़ा रोड है एक्चुअली। देखिए, भारत में उन्हीं का जो स्टेट, अभी देखिए वेटिकन उन सारी कंट्रीज को कंट्रोल करता है, उनका स्टेट पॉलिसी है कैथोलिज्म प्रमोट करने का, इसलिए उसको अलग से कंट्री दी हुई है। तो वो भारत में आएगा तो भारत के डेमोग्राफी को चेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि कोई भी ऊपर ना बढ़ पाए, और डेमोग्राफी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। ये उनका स्ट्रैटेजी रहता है, और ये स्ट्रैटेजी के अंदर वो काम करते हैं, एंड ग्रेजुअली वो ये चाहते हैं कि कोई कभी भी भारत ऊपर ना आए। तो ये सब लेक्चर्स
वो अरेंज करते हैं टू अंडरस्टैंड इंडिया। अभी तक नहीं समझे थे क्या? इतने सालों राज किया था, नहीं समझे थे अभी तक ये लोग? सब समझते हैं। उनको चिढ़ है कि हिंदू ऊपर कैसे उठ रहा है, तो इसलिए बांग्लादेश में हिंदुओं को मरवाएंगे। कोई कंडेमनेशन नहीं है, यूरोप का पूरा टैसिट सपोर्ट है बांग्लादेश में हिंदू जेनोसाइड का। पाकिस्तान में हिंदू जेनोसाइड का पूरा सपोर्ट है यूरोप की तरफ से। कोई से ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स नहीं उठ रही है। तो यूरोपियन सपोर्ट हिंदू जेनोसाइड इन पाकिस्तान एज वेल एज बांग्लादेश। ये बात बोलनी चाहिए थी जयशंकर जी को। दे सपोर्ट जेनोसाइड ऑफ नेटिव अमेरिकन ऑल्सो। ऐसा नहीं कि वो नहीं सपोर्ट करते। एनीवेयर इज नॉन वाइट, वो खत्म हो जाना चाहिए। व्हाट उन्होंने यूरोप क्या कर रहा है अफ्रीका में, क्या कर रहे हैं अफ्रीकन कंट्रीज में? पॉपुलेशन कंट्रोल। क्यों? वाई? खुद का तो पॉपुलेशन इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। अफ्रीका में पॉपुलेशन कंट्रोल, भारत में पॉपुलेशन कंट्रोल किसकी? हिंदुओं की। मैं तो चाहता हूं कि सारे के सारे पाकिस्तानी पहुंच जाए यूरोप में, फिनलैंड में जाके बैठे और बांग्लादेशी वहां चले जाए, ताकि हम लोग की ये जमीन हिंदुओं की वापस आ जाए। बांग्लादेश में भारतीय सरकार को मिलिट्री एक्शन लेना ही पड़ेगा हिंदुओं को बचाने के लिए। देयर इज नो अदर ऑप्शन। इंडिया हैज नो अदर ऑप्शन अदर देन टेक मिलिट्री एक्शन टू प्रोटेक्ट हिंदूज इन बांग्लादेश। कोई और ऑप्शन नहीं है। एक ए सेपरेट होमलैंड फॉर हिंदूज मस्ट बी कार्व्ड इन बांग्लादेश फॉर हिंदूज। वो जरूरी है, वो सब करना ही पड़ेगा। एनीवे, आज के लिए बस इतना ही। जयशंकर जी ने भयंकर अपना रौद्र रूप दिखाया, इनोवेटिव है। हंस भी रहे थे लोग और लोगों को समझ में भी आ गया क्या बोल रहा है भारत। और अभी ऐसे ही रूटीन चलेगा 2047 तक। मेरी आपसे बस विनती है कि डोंट लुक फॉर एनी वेस्टर्न वैलिडेशन, कभी भी नहीं ढूंढिए। ये हमारी गुरु परंपराओं का अपमान। अगर आपको शास्त्र सीखने हैं तो हमारे गुरुकुल में जुड़ सकते हैं, और अगर आप हमारे मेंबर्स नहीं तो मेंबर्स बनके हमको सपोर्ट कर सकते हैं, और यूपीआई, पेपाल इनके माध्यम से भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, जय जगन्नाथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। थैंक यू।